हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आरजी क्रिएशन क्रिएटिव हब में मैं सोनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक नया ट्यूटोरियल। आज की ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से रिलेटेड पिक्चर। आशा करती हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। बने रहिएगा मेरे ट्यूटोरियल में शुरू से लेकर आखिर तक, और हो सके तो प्लीज़ ऐड को स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले ली है मैंने यहाँ पर ब्रशो कंपनी की 300 GSM की शीट। इस शीट के ऊपर रखा है मैंने वर्टिकली, और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का उनकी रथ यात्रा के साथ एक चित्र। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले भगवान जगन्नाथ का बनाया है चेहरा। यहाँ पर एक कर्व लाइन लगाई है, उनकी दिखाई हैं बड़ी बड़ी आँखें, उनका नाक और उनके लिप्स। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कुछ डिज़ाइन, और आप देख सकते हैं मैं ये स्केच बना रही हूँ फ्री हैंड, और मैं ये स्केच बना रही हूँ चारकोल पेंसिल से। तो आप देख सकते हैं कि हम स्केच को किस तरीके से बना रहे हैं। अब मैं यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के मंदिर को भी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा बनाया है गुंबद, उस पर बनाया है मैंने यहाँ पर फ्लैग, और फ्लैग बनाने के बाद मैं धीरे धीरे मंदिर की डिटेल्स को कर रही हूँ ऐड। तो यहाँ पर हमको फ्री हैंड स्ट्रोक्स के साथ इसी तरीके से धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाना है और मंदिर को करना है कंप्लीट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के चेहरे और मंदिर को थोड़ा सा किया है ओवरलैप, और ओवरलैप करने के बाद अब मैं उनके मंदिर और रथ यात्रा का पहिया जो है वो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे डिटेल्स जो है वो ऐड कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि मेरी हथेली जो है वो शीट से टच ना हो और शेडिंग जो है वो स्प्रेड ना हो। तो इसके लिए मैंने एक रफ़ पेपर भी साथ में लिया हुआ है। इस रफ़ पेपर को मैं अपनी शीट पर से ढककर और मैं मंदिर को कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं धीरे धीरे मंदिर की डिटेलिंग को निकालती जा रही हूँ। एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और फ्री हैंड स्ट्रोक्स के साथ हम अपना स्केच जो है वो कर रहे हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मंदिर का बनाया है दरवाज़ा, साथ साथ मैंने यहाँ पर पर्सपेक्टिव भी दिखाया है, और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कुछ डिज़ाइन एज गैप फिलर। और यहाँ पर आप देखिए मैं अब शेडिंग कर रही हूँ स्टार्ट। मेरा स्केच हो चुका है कंप्लीट और मैं आँखों के अंदर कर दिया है मैंने ब्लैक शेड, और ऐसे ही मैं करूँगी फेस के अंदर भी अच्छे से ब्लैक शेडिंग। तो यहाँ पर हम वाइट पेपर को आगे बढ़ाते जाएंगे और बाकी हिस्से को हम कवर अप करेंगे ताकि हथेली से हमारी शेडिंग जो है वो स्प्रेड ना हो। तो इसी तरीके से तिरछे स्ट्रोक्स लगाते हुए हम पूरे फेस के अंदर करेंगे ब्लैक कलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से यहाँ पर चारकोल पेंसिल से शेडिंग कर रही हूँ। यहाँ पर हमें सॉफ्ट चारकोल पेंसिल लेनी है। उनके तिलक वाला हिस्सा, आँख का हिस्सा, नाक, हमें ये जो है वो वाइट छोड़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोज़ की आउटलाइनिंग और लिप्स की आउटलाइनिंग मैंने यहाँ पर वाइट छोड़ दी है, और यहाँ पर मैंने कर ली है अच्छे से शेडिंग। उसके बाद मैं वाइट स्पेसेस को फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ईयरबड। आप चाहें तो ब्लेंडिंग टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पेपर स्टम्प का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ईयरबड की हेल्प से सारे वाइट स्पेसेस को अच्छे से कर लिया है फिल। तो यहाँ पर हम हर कोने में ध्यान से जैसे जैसे हम वाइट स्पेसेस को फिल करते चले जाएंगे हमारा जो फेस है ड्राइंग के अंदर वो बहुत ही नीट लगने लगेगा और फिनिश लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अब उसी ईयरबड का इस्तेमाल करके थोड़ा सा शेडिंग स्टार्ट कर दी है। तो मैं यहाँ पर अब ले रही हूँ मेकअप ब्रश, और मेकअप ब्रश से मुझे यहाँ पर एक बहुत ही सॉफ्ट शेडिंग लगानी है सारी ड्राइंग में। तो यहाँ मैंने सॉफ्ट मेकअप ब्रश से सारी ड्राइंग के अंदर एक बेस लगाना शुरू कर दिया है, और मुझे ये शेडिंग बहुत लाइट रखनी है। मुझे इसके लिए कोई भी पाउडर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो आउटलाइनिंग की है उसी आउटलाइनिंग से ही हमारी जो शेडिंग है वो स्प्रेड हो जाएगी, और हमें बहुत ज़्यादा डार्क शेडिंग नहीं करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रश से सारी की सारी शेडिंग जो है वो कर ली है।
अब हम फिनिशिंग देंगे। तो फिनिशिंग देने के लिए अब मैं यहाँ पर तिलक वाले एरिया में हमारा जो हिस्सा ब्लैक हो गया है वहाँ पर मैं वाइट पोस्का मार्कर से तिलक और आईज को फिनिश करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अब नोज़ की आउटलाइनिंग भी जो है वो निकाल ली है। और यहाँ पर अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो सारे ड्राइंग के अब एक बार दोबारा से हम आउटलाइन कर लेंगे और आउटलाइन करके जहाँ जहाँ हमें शेडिंग थोड़ा सा डार्क चाहिए वहाँ पर ब्रश का इस्तेमाल करके हम थोड़ा सा शेडिंग को कर लेंगे डार्क। तो यहाँ पर हर पार्ट को कंप्लीट करते हुए हम साथ साथ अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हुए हम शेडिंग को मर्ज कर रहे हैं और मर्ज करने के साथ साथ मैं यहाँ पर आउटलाइनिंग भी करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अब पहिए के अंदर डिटेल निकालनी शुरू की है। पहिए के अंदर जो हमारे अंदर का चक्र होता है उसको हमने बनाना शुरू किया है और बाकी एरिया हमारा होगा ब्लैक। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से शेडिंग कर दी है। जो हमारे पहिए के बीच का हिस्सा होता है वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती तो वो हिस्सा डार्क रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पहिए की डिटेलिंग भी निकाल ली है। अब मैं यहाँ पर सारी आउटलाइनिंग फिर से कर रही हूँ और आउटलाइनिंग करने के बाद अब मैं बाकी एरिया के अंदर भी इसी तरीके से आउटलाइनिंग करके उसको फिनिश करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने चक्र को कंप्लीट कर लिया। अब हम डिज़ाइन के अंदर भी ऐसी आउटलाइनिंग करके सारे डिज़ाइन की हम शेडिंग करेंगे और इसी तरीके से हम मंदिर के अंदर भी हम आउटलाइनिंग करके हर एक पार्ट को करेंगे कंप्लीट। तो यहाँ पर मैं अपने वाइट पेपर को आगे बढ़ाते हुए सारे मंदिर की आउटलाइनिंग जो है वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मंदिर के दरवाजे के बीच वाला हिस्सा जो है वो डार्क होना है, उसको हमने डार्क कर लिया है क्योंकि वहाँ पर लाइट जो है वो प्रॉपरली नहीं पहुँच पाती। तो जो भी गहरा हिस्सा होगा वहाँ पर हमेशा हम डार्क शेडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने मंदिर के अंदर वाले भाग के अंदर ब्लैक शेडिंग कर दी है और बाकी सब जगह मैं आउटलाइनिंग निकालते हुए मैं सारी फिनिशिंग कर रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम जैसे जैसे आउटलाइनिंग करते जा रहे हैं और फिनिशिंग दे रहे हैं हमारा हर पार्ट जो है वो बहुत अच्छा होता जा रहा है। जैसे हम सारी जब आउटलाइनिंग कर लेंगे और जब हम सॉफ्ट शेडिंग पूरी ड्राइंग के अंदर कर लेंगे उसके बाद लास्ट में हमारा काम बचता है फिनिशिंग करने का। फिनिशिंग करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी अपना रिट्रैक्टेबल इरेज़र और यूज़ करूँगी वाइट फ्लूइड पेन। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक बार टिश्यू पेपर को क्रश करके थोड़ा सा उससे अपनी शेडिंग को और लाइट कर लिया है। अब मैं रिट्रैक्टेबल इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पर मुझे अपना वाइट एरिया निकालना है वहाँ पर रिट्रैक्टेबल इरेज़र से मैं सारी फिनिशिंग दे रही हूँ। जैसे कि पहिए के अंदर हमें जहाँ जहाँ पर हमें वाइट स्पेस देनी है वहाँ पर मैं इसकी सारी फिनिशिंग निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम रिट्रैक्टेबल इरेज़र से सारी फिनिशिंग निकाल रहे हैं हमारी ड्राइंग जो है वो काफ़ी अच्छी बनकर आ रही है। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से सारे डिज़ाइन में और पूरे मंदिर की डिटेलिंग में और सारे के सारे स्केच के अंदर हम इसी तरीके से फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए रिट्रैक्टेबल इरेज़र से मैं इरेज़ करके और अपना हाईलाइटेड पार्ट निकाल रही हूँ। तो यहाँ आप देखिए हम रिट्रैक्टेबल इरेज़र को बार बार क्लीन कर लेंगे और सैंड पेपर के ऊपर इसको रब करके इसका पॉइंट भी बना लेंगे और साथ साथ छोटे एरिया के अंदर भी हम इसी तरीके से जो है वो हम फिनिशिंग निकालेंगे। और साथ साथ हम देखेंगे बैकग्राउंड में भी अगर कहीं पर हमारी शेडिंग अगर स्प्रेड हो रही है तो उसको भी हम फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसी तरीके से सारी ड्राइंग की फिनिशिंग कर ली है और साथ साथ मैंने आउटलाइनिंग भी कर ली है। अब लास्ट में हम चेक करेंगे अगर हमारी कहीं पर भी फिनिशिंग अधूरी है तो हम उसको वाइट फ्लूइड पेन से कवर अप करेंगे। तो यहाँ पर शीट को एक बार घुमा कर आप अच्छे से सारी आउटलाइनिंग कर लीजिए। घुमाना इसलिए है क्योंकि कुछ एरिया में आपका हाथ नहीं जा पाता तो उसको घुमा कर लीजिए ताकि आपकी शेडिंग जो है वो स्प्रेड ना हो। तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से अपनी शीट को टर्न करके रिट्रैक्टेबल इरेज़र का यूज़ करके मैंने सारी शेडिंग को फिनिश कर लिया है और छोटे से छोटे एरिया के अंदर भी मैंने तो आप ये देख सकते हैं ये हमने फिनिशिंग कर ली। अब हम वाइट फ्लूइड पेन से थोड़ा सा पहिए के अंदर डिटेल निकालेंगे। जो डार्क एरिया था उसके ऊपर हमारा शेडिंग का पार्ट दिख रहा है तो वहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया है और आप देखिए
जहाँ जहाँ पर मुझे ज़रूरत थी वहाँ पर मैंने अपनी लाइन को फिनिश करके और अच्छे से उसको कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरीके से हम पूरी ड्राइंग को एक बार सारा का सारा चेक करेंगे। जहाँ जहाँ पर हमारी शेडिंग जो है अगर ज़्यादा हो गई है तो उसको लाइट करेंगे, या कहीं पर हमें वाइट स्पेस की ज़रूरत है उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारा स्केच हो चुका है कंप्लीट। आपको ये स्केच कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये भी ज़रूर मेंशन करिएगा। मेरी पुरानी वीडियोस पे भी मुझे सपोर्ट करिएगा। ऐड को स्किप मत करिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हो सके तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप सभी लोग इसी तरीके से अपनी सपोर्ट बनाए रखें। आप सभी का मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही आपसे इस चैनल के ऊपर एक न्यू क्रिएटिव आइडिया के साथ, एक न्यू आर्ट वर्क के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय एवरीवन।